Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is steam power. यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे कॉटन स्पिनिंग है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला कि स्टीम पावर भी उस टाइम क्या है, जो ब्रिटेन है उसके अंदर काफ़ी मतलब इसको इम्प्रूवमेंट इसके अंदर मिली थी। स्टीम इंजन यहाँ पर बनाए गए थे, तो उसके बारे में बताना है। स्टीम पावर को कैसे जनरेट किया गया, इसका यूटिलाइज कैसे किया गया, स्टीम इंजन कैसे बना, इसमें सुधार क्या क्या हुए, तो उसके बारे में। स्टीम कुड जनरेट ट्रेमेंडस पावर सो इट्स प्रूव्ड हेल्पफुल टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि क्या है, स्टीम क्या है, मतलब एक तरह से काफ़ी पावर्स को एकदम से जनरेट करती है, तो इसलिए क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने में यानी कि औद्योगिकरण को बढ़ाने में, यानी उसको एक लार्ज स्केल तक लेकर के जाने के अंदर क्या है, काफ़ी हेल्पफुल भी हुई थी। वाटर फॉर सेंचुरी हैड बीन द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एज हाइड्रो पावर। तो जो वाटर है उसका हाइडल पावर के रूप में क्या है, उसकी एनर्जी के रूप में क्या यूज होता रहा है। इससे पहले भी हाइडल पावर के रूप में इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन वो सिर्फ क्या स्पेसिफिक एरिया जैसे कि ओशियन के पास, रिवर्स के पास, वहीं पर यूज़ कर सकते थे या स्पेसिफिक सीजन के अंदर उसका यूज़ कर सकते थे। बट जैसे ही क्या स्टीम पावर्स गेन की गई, जैसे स्टीम पावर्स बढ़ कर के या स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया, तो उससे क्या है, इसको क्या है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर या माइंस वगैरह के अंदर लेकर के जाने लगा, यानी वहाँ पे इसका यूज़ होने लगा। तो प्रेशर वाज प्रोवाइड बाय द स्टीम पावर एट द हाई टेम्परेचर। इसमें क्या है, स्टीम पावर के द्वारा हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को बढ़ा करके हाई टेम्परेचर करके क्या है, प्रेशर बनाया जाता है, और वो प्रेशर क्या करता है, मशीन को चलाता है, यानी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टीम पावर वाज सच ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच वाज रिलायबल एंड इंस्पेक्सिव। तो ये क्या थी, जो स्टीम पावर थी उस समय बनाई गई थी, या उसके बाद जो इसमें रिफॉर्म्स किए गए, तो उससे क्या है, स्टीम पावर क्या है, एक एनर्जी का ऐसा सोर्स बन गई जो काफ़ी क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भरोसेमंद थी, इलिजिबल थी, और इसके अलावा ये काफ़ी सस्ती भी पड़ती थी, इन एक्सपेंसिव थी। इससे पहले जो इंजन्स वगैरह चलाए जाते थे तो उनका क्या है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, तो ये क्या एक्सपेंसिव पड़ते थे, तो इसलिए क्या है, स्टीम पावर्स को बढ़ाने के लिए क्या है, काफ़ी प्रयास भी किए जाने लगे। तो सबसे पहले क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या स्टीम पावर का यूज़ हुआ। तो माइनिंग इंडस्ट्री एंड स्टीम पावर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम पावर वाज यूज इन द माइनिंग इंडस्ट्री। डिमांड फॉर कोयल एंड मेटल इंक्रीज विच इज़ वाई पीपल स्टार्टेड टू मेक इफोर्ट टू ऑब्टेन देम। तो आपने पीछे पढ़ा था कि कोयल और आयरन इंडस्ट्री सबसे पहले क्या है, इंग्लैंड के अंदर बढ़ती है, उनकी डिमांड बढ़ती है। आयरन इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप हो जाती है, उसके लिए किसकी जरूरत थी, उसको पिघलाने के लिए कोयले की कोक की जरूरत थी, तो वो कोक को निकालने के लिए माइंस की जरूरत थी। माइंस को निकालने के लिए माइंस से क्या नीची गहराई तक खोदी गई ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोक को निकाला जा सके, अच्छी वैरायटी का निकाला जा सके। तो अधिक से अधिक क्या है, गहरी माइंस क्या है, उनको खोदा जाने लगा, उनका काम क्या है, तेज़ी से शुरू हो गया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो खाने होती थी वो ज़्यादा मतलब नीचे तक जाते थे, तो उनके अंदर पानी मतलब फ्लडिंग वगैरह आ जाती थी, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था, तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए 1998 के अंदर क्या है, थॉमस बिल्ट ए मॉडल स्टीम इंजन टू ड्रेन माइंस एंड इट्स नेम इज़ माइनर्स फ्रेंड। तो थॉमस वैसे क्या है, नाम कॉमन का आता है, न्यू कॉमन का आता है कि उन्होंने फर्स्ट क्या है, स्टीम इंजन बनाया था। काफ़ी बच्चे थॉमस जेम्स वाट के बारे में भी लिखते थे कि जेम्स वाट ने बनाया। जेम्स वाट ने रिफॉर्म्स किए थे काफ़ी सारे, लेकिन थॉमस न्यू कॉमन का नाम आता है। लेकिन उनसे भी पहले माइनस फ्रेंड ने क्या है, एक मॉडल तैयार किया था, वो बना नहीं पाए थे सही ढंग से, लेकिन एक मॉडल ज़रूर तैयार कर दिया था ना 1698 के अंदर थॉमस सेवरी ने। तो उसका नाम रखा था उन्होंने माइनस फ्रेंड, यानी खनक का मित्र। माइनर्स यानी माइन के अंदर जो काम करते थे उनके एक मित्र के रूप में, यानी माइनस फ्रेंड के रूप में क्या उस इंजन का नाम रखा और उसका एक मॉडल तैयार किया गया था। परंतु इसको जैसे ही नीचे मतलब इस इंजन को गहराइयों के अंदर, यानी क्योंकि काम तो क्या करना था, माइंस के अंदर नीचे लेके जा करके करना था, तो वहाँ पर क्या है, गहराइयों में क्या है, बिल्कुल स्लोली काम करता था, यानी इसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं थे। इससे पहले जो इंजन काम कर रहे थे उसी तरह से ये काम कर रहा था, और प्रेशर वगैरह बढ़ जाता था, तो इसका बॉयलर भी फट जाता था। बॉयलर के फटने से कारण काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती थी, जो वहाँ पर काम कर रहे थे लेबर्स वगैरह काम कर रही थी, उनको भी चोट लगने का खतरा था। तो इस वजह से ये कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, और इस इंजन का नाम भी कहीं पर भी ज़्यादा नहीं आता। तो उसके बाद क्या है, एक और मॉडल तैयार किया गया थॉमस न्यू कॉमन के द्वारा। तो अगर बिल्ट की बात आती है तो ज़्यादातर स्टीम इंजन की तो वो न्यू कॉमन का ही नाम आता है। तो थॉमस न्यू कॉमन बिल्ट अनदर स्टीम इंजन इन 1712 सी। वन ऑफ द मेजर डिफीट ऑफ द इंजन वाज दैट
इट लॉस्ट एनर्जी ड्यू टू कंसेंडिंग सिलेंडर्स कूलिंग कॉन्टेनिंग कूलिंग ऑफ द कंसेंडिंग सिलेंडर्स। तो न्यूमन ने क्या है 7012 के अंदर थॉमस न्यूमन ने क्या है एक इंजन बनाया। यह सक्सेसफुली काम तो करने लगा था, लेकिन इसके अंदर क्या है जो सिलेंडर लगाया था, कंसेंडिंग जो सिलेंडर लगाया था गया था, उस सिलेंडर का क्या करना था, मतलब ठंडा क्या, क्योंकि इससे पहले प्रॉब्लम आ रही थी बॉयलर फटने की, तो इसलिए उन्होंने इसमें एक सिलेंडर फिट किया था जो उसको क्या कर रहा था, साथ में ठंडा कर रहा था। लेकिन लगातार क्या है ये ठंडा कर देता था तो उसकी एनर्जी क्या है ख़त्म हो जाती थी, जो स्टीम पावर थी वो ख़त्म हो जाती थी भाप, क्योंकि भाप किससे बनती है, जो वाटर वगैरह उसको गर्म करने से बन रही थी। तो इसलिए जो कंडेंसिंग सिलेंडर लगाया गया था उसके लगातार ठंडा होने से क्या है इसकी एनर्जी भी ख़त्म हो रही थी। तो वैसे ये इंजन काफ़ी लंबे समय तक काम करता रहा, यानी 50 ईयर के आसपास क्या इस इंजन के द्वारा काम किया गया, स्टीम पावर के इंजन्स के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी कमियां थी। तो यूज़ ऑफ स्टीम पावर इन फैक्ट्रीज़, तो इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर क्या है माइंस में ही, यहाँ तक अगर हम न्यू कॉमन के इंजन की बात करें तो ये माइंस के अंदर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ नहीं किया जाता था। तो यूज़ ऑफ स्टीम पावर इन फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में कब किया जाता है, जब क्या है जेम्स वाट इंजन बनाते हैं। तो अंटिल 1769 द स्टीम इंजन हैज़ बीन यूज ओनली इन कोयल माइंस। तो 1769 तक क्या है भाप के इंजन का यूज़ कहाँ किया जाता है, सिर्फ कोयल माइंस में किया जाता है। तभी क्या है जेम्स वाट ने एक नई तरह का एक नया प्रयोग किया है, एक नई इन्वेंशन की। जेम्स वाट डिस्कवर्ड अनदर यूज, ही डेवलप्ड सच ए मशीन एज कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मेयर पंप इनटू ए प्राइम मूवर। तो उसने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसी मशीन को डेवलप किया जिसमें जो भाप का था, जो स्टीम इंजन था वो केवल क्या है एक नॉर्मल पंप की बजाय इसमें प्राइम मूवर के रूप में काम करने लगा, मतलब प्राइम मूवर के रूप में काम कर रहा था वो। पहले क्या था इसमें एक सिंपल पंप दिया गया था जैसे बाकी के पंप होता है, और स्टीम इंजन से या स्टीम पावर जैसे गेन होती है तो वो पंप चलता था। लेकिन अब उन्होंने क्या है उस सिंपल यानी मेयर पंप की जगह क्या है प्राइम मूवर लगा दिया, यानी प्राइम मूवर के रूप में काम देने लगा था। इससे क्या है जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उसके अंदर जो मशीनें थी वो इससे अब चल सकती थी, यानी पहले सिर्फ माइंस में काम होता था, अब क्या है काफ़ी फैक्ट्रीज इससे, दिस मशीन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर्स मशीन इन द फैक्ट्रीज। तो इससे वो फैक्ट्रीज वगैरह चलने लगी थी। हम कह सकते हैं कि ये इंजन क्या फैक्ट्रीज में यूज होने लगा। इन 1775 जेम्स वाट विद द हेल्प ऑफ द वेल्थी मैन्युफैक्चरिंग, तो अब क्या है जेम्स वाट ने क्या है एक एक धनी निर्माता कंपनी जो काफ़ी पैसे वाली कंपनी थी जिसका नाम दे रखा है आगे मैथ्यू बाल्टन की थी। मैथ्यू बाल्टन की सहायता से क्या है 1775 के अंदर जेम्स वाट ने बर्मिंघम में, ये जगह का नाम है बर्मिंघम, तो वहाँ पर क्या है एक सो फाउंड्री क्या है स्थापित की जिसका नाम था सो फाउंड्री, यानी एक जो मशीन वगैरह बनाने की एक इस तरह की, तो उसका नाम रखा गया था सो फाउंड्री, वो क्या इस्टेब्लिश की थी। तो इस फाउंड्री में जेम्स वाट है उन्होंने काफ़ी क्या बनाए स्टीम इंजन जो है वो बड़ी संख्या में बनने लगे थे। कि कह सकते कि जो मैथ्यू बोल्टन थे जो एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी जेम्स वाट की कि वो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या बनाए ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम इंजन्स बनाए। तो उनकी हेल्प से 1775 में सो फाउंड्री इस्टेब्लिश की गई थी और इस फाउंड्री के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर क्या है इंजन बनाए गए। ये इंजन क्या है ज़्यादातर हर तरह की फैक्ट्रीज के अंदर क्या यूज़ होने लगे। तो स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी वार फर्दर डेवलपमेंट आफ्टर 1800। तो 1800 के बाद क्या है जो स्टीम इंजन थे वो टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए और उनके अंदर क्या है 3 फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट, और 3 जो इसके अंदर जो बातें थी जो इसको क्या है हेल्प पहुंचाने वाली थी, इसको डेवलपमेंट करने वाली थी, वो ये थी कि सबसे पहली थी स्टीम इंजन क्यों डेवलपमेंट हुए, रीजन में भी लिख सकते हो आप, द यूज ऑफ लाइटर एंड द स्ट्रोंगर मेटल। इसके अंदर क्या अधिक हल्की और क्या मजबूत धातुओं का यूज होता था, यानी इसको इंजन को ले जाना और लाना क्या है काफ़ी सरल था पहले की अपेक्षा। दूसरा है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोन एक्यूरेट मशीन टूल्स, तो अधिक क्या है इसमें जो टूल्स वगैरह होती थी उनका निर्माण, यानी स्टिक मशीनी जो टूल्स है उनका क्या है निर्माण किया गया, उनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया। और
उस समय क्या है, हम ये भी कह सकते हैं द सीरीज ऑफ बेटर साइंटिफिक नॉलेज, और उस समय क्या है जो साइंटिफिक नॉलेज थी उसको भी बढ़ावा ज़्यादा दिया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया। इन तीनों चीज़ों के कारण क्या है 18 सेंचुरी तक क्या है काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था, जो स्टीम इंजन है वो काफ़ी संख्या में आ चुका था। तो ये स्टीम पावर के कारण है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने भी जो इंग्लैंड है वहाँ पर, या ब्रिटेन की हम अगर बात करें, ब्रिटेन के अंदर और मेनली इंग्लैंड के अंदर क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको आगे ले जाने के अंदर काफ़ी अहम रोल अदा किया था, क्योंकि ये इसके कारण क्या है कोयल इंडस्ट्री भी बढ़ी थी, माइनिंग्स वगैरह निकलने, कोयल बढ़े थे, तो आयरन इंडस्ट्री भी इससे इफेक्टेड हुई, काफ़ी फैक्ट्रीज भी इससे क्या स्थापित हुई। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है स्टीम पावर से या स्टीम इंजन का काफ़ी मेन रोल होता है। ओके, थैंक यू।